वो महीनों तक वही चश्मा पुराने नंबर का लगाए रहते हैं। इसके बाद उपचार करने के बावजूद भी पूरी राहत नहीं मिलती है। एक फार्मूला बता रहा हूं मैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी हैं जो कि आंखों की दवा बना रही हैं। कितना सुरक्षित है? उसका डेवलपमेंट 8 साल की उम्र तक होता है। अगर वो किसी मोबाइल पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा है, मार्केट में कई सारी आंखों की दवाएं उपलब्ध हैं जो हर्बल भी बताई जाती हैं, कुछ आयुर्वेदिक बताई जाती हैं, और बड़े बड़े ब्रांड पतंजलि जैसे नाम भी मार्केट में हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी हैं जो कि आंखों की दवा बना रही हैं। कितना सुरक्षित है हर्बल दवा और आयुर्वेदिक दवा आंखों में डालना? हर्बल के नाम पे कई दवाइयों में प्याज का रस तक मैं देख रहा हूं। क्लियर कट शीशी पे लिखा रहता है, अगर कॉर्निया वीक है तो कॉर्नियल अल्सर होने से कोई नहीं रोक सकता। पतंजलि का आपने नाम लिया है, मैं सीधे सीधे एक बात कहूंगा उनके नाम पे कि कोरोनिल के नाम पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको बहुत लताड़ा है। तो मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि दवाएं बिना डॉक्टर से पूछे न लें। बाबा के आयुर्वेदिक के प्रचार के आधार पर दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय तो आप ठंडे पानी से आंखें धो लेंगे और दिन में 2-3 बार धो लेंगे, सिकाई कर लेंगे, तो वो सबसे बड़ा फायदा है बनिस्पत इस पे कि कोई दवा प्रचार के माध्यम से लेके डाली जाए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आज के दौर में चश्मे का नंबर बदलना कोई बड़ी बात नहीं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं कि हाँ भाई, लग तो रहा है चश्मे का नंबर बदलना है, ठीक है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद डॉक्टर से मुलाकात कर लेंगे, दिखा लेंगे, बदलवा लेंगे, और इस तरह करते करते वो महीनों तक वही चश्मा पुराने नंबर का लगाए रहते हैं, बदलते नहीं है। क्या कितना हानि होने की संभावना रहती है इससे? हमें सामाजिक चेतना की परम आवश्यकता है। भारत में आप ध्यान से अगर देखेंगे, समाज का विवेचन करेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आदमी आंखों के डॉक्टर के पास और दांतों के डॉक्टर के पास तब जाता है जब उसको बीमारी पूरी हो जाती है। जबकि सामान्यतः एक सामान्य वयस्क को और एक बच्चे को भी लगभग अगर किसी को चश्मा लगा है तो हर 6 महीने के बाद आंखों की और दांतों की जांच करानी चाहिए, चाहे बीमारी हो चाहे ना हो। बच्चों के मामले में मैं खास तौर पे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि जैसे मैं एक समय में केरल में था, वहाँ पे केरल सरकार की एक बिल्कुल सख्त गाइडलाइन थी कि 3 साल की उम्र पे बच्चों का पीडियाट्रिक आंखों का चेकअप हो, उसके बाद प्री एडमिशन 5 इयर्स की एज पे भी चेकअप हो। एक्चुअली में जो ऑप्टिक पाथवे है वो आंखों से शुरू होता है और ब्रेन तक जाता है, उसका डेवलपमेंट 8 साल की उम्र तक होता है। तो उस वक्त में अगर बच्चे को कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो वो सबसे पहले, अगर सरकार इतनी सख्त होंगी तो 3 साल की उम्र में पकड़ में आ जाएगी, 3 साल में पकड़ में नहीं आती है तो 5 साल की उम्र में आ जाएगी, 5 साल की में पकड़ में आ गई तो हमें ट्रीटमेंट करने के लिए 3 साल और मिलेंगे, क्योंकि 8 ईयर की एज तक उसको डेवलप होना है। हमारे यहाँ बच्चों का चेकअप नहीं होता है। कई इलाकों में साक्षरता तक का अभाव है, तो उनको ये नहीं पता है कि चेकअप कराना है या नहीं कराना। दूसरी बात एक और, आजकल मैं देखता हूँ माताएं अपना काम बचाने के लिए बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं। बच्चे बहुत पास की दूरी से लगातार मोबाइल देखते हैं तो उनको मायोपिया हो जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ ऑलमोस्ट वहीं सेट हो जाती है जहां दूर का देख नहीं पाते हैं। और जब बच्चे कम एज में नहीं देख पाते हैं, चश्मा लगा, उनको चश्मा भी नहीं लगाया जाता, तो एक बीमारी डेवलप होती है जिसको कहते हैं एम्ब्लायोपिया, जिसका केवल 8 साल की उम्र तक उपचार संभव है। इसके बाद उपचार करने के बावजूद भी पूरी राहत नहीं मिलती है। तो मेरा माताओं से बिल्कुल एक निवेदन है, माता पिताओं से निवेदन है कि वो 8 साल के छोटे बच्चे को मोबाइल न दें, क्योंकि उससे सिवा नुकसान के कुछ नहीं है। बड़ों को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक नई बीमारी इंट्रोड्यूस हुई है टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ ड्राइनेस, आंखों की शुष्कता है। इसमें पलके झपकाने की दर एक नॉर्मल आदमी की 5 से 7 प्रति मिनट होती है। अगर वो किसी मोबाइल पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा है तो ये दर घट के 15 से 20 या कमोवेश इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पलक का जो काम होता है वो आंसू को कॉर्निया के ऊपर फैलाना है, आंखों को नम रखना है। जब हम लगातार किसी स्क्रीन को देखते रहते हैं तो आंखें बहुत देर तक खुली रहती हैं, तो ड्राइनेस होती है, इवोपरेशन ऑफ टीयर फिल्म होता है, और उस ड्राइनेस पे, ड्राई आई पे जब पलक चलती है तो वो एक करकराहट देती है। उसकी वजह से आंखों में आंसू, जलन, खुजली, इस तरह की चीजें होती हैं।
मेरा लोगों को यह समझाना है कि जो लोग 2 से 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर पे बैठे हैं उन लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है और 20 फीट दूर की चीज देखना है। उससे जो ड्राइनेस है उसमें कमी आएगी। और यदि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपकी एट द लेवल ऑफ आई जो आपका है उससे ऊपर स्क्रीन नहीं होना चाहिए, ताकि आंखें पूरी ना खुलें। कम खुलेंगी तो एवोपरेशन ऑफ टीयर फिल्म कम होगा और इससे भी आपको आंसू, जलन, खुजली, इससे बहुत बचाव होगा।